चलिए प्यारे बच्चों, तीसरी प्रश्नावली आरंभ करते हैं। तीसरी प्रश्नावली में लिखा है, प्रश्न है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हैं। पहला सवाल लेते हैं। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y1 x2 y3 माइनस यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, y2 माइनस y3 आएगा प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। तो ये हमारा x1 है, ये y1 x2 y2 x3 और y3 है। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे 1/2 x1 अर्थात हमारा 2, y2 मीन्स 0 माइनस y3 मीन्स -4, ये हो गया प्लस का 4, प्लस x2 -1 है तो ये चिन्ह जो है -1 हो जाएगा, y3 -4 y1 3 -3 हो गया, प्लस x3 मीन्स 2 y1 3 माइनस y2 0। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1/2 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 और 3 ऋण 7, ऋण 7 है कम, ऋण 7 का ऋण 1 में गुणा के धन 7 और 2 तिया 6, 8 और 6 14 और 7 21/2 वर्ग इकाई। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। अब इसका दूसरा सवाल आप करेंगे, ये वाला। अब हम प्रश्न 2 में आते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सहरेखी हों। ये दिए गए बिंदु सहरेखी हैं। क्योंकि 3 बिंदु सहरेखी हों तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लेते हैं। तो उस कंडीशन में हम फिर से सूत्र लगाएंगे, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 एंड x3 y1 माइनस y2, और इसकी वैल्यू कितनी चलेगी, 0 चलेगी। तो ये 1/2 का उधर 0 में गुणा कर देते हैं 2/1 करके, तो ये 0 हो जाएगा। अब हम ओनली x1 की वैल्यू भरेंगे, तो x1 की वैल्यू 7 है, y2 यानी 1 माइनस y3 k प्लस x2 हमारा 5 है। पहले वाले सवाल के लिए हम मान भर रहे हैं, दूसरा वाला आप करेंगे। y3 यानी k y1 -2 है तो +2 हो जाएगा, x3 इज 3 y1 -2 एंड y2 1 = 0। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 और माइनस 8 तिया 24, तो 7 और ऋण 7k और धन 2k का हिसाब होगा, तो माइनस का 2k, 7k और 5k का हिसाब ऋण 2k, 10 और 7 17, 17 ऋण 24, तो कितना बचेगा हमारा, ये माइनस का 7। चलिए एक काम करते हैं, 10 और ऋण 24 का करते हैं तो -14 7 में जुड़ेगा तो -7, ठीक है, =0 चल रहा है। -2k = 7, देन k = 7/-2, इट मीन्स k की वैल्यू मिली हमको -7/2। ये माइनस यहाँ पर है, तो ये हमारा -7/2 k की वैल्यू होगी। तो हमारा जो तीनों बिंदु दिए गए हैं वो
सरेखी होंगे। इसका भी दूसरा सवाल आप करेंगे। आइए तीसरे प्रश्न को हल करें। शीर्ष 0, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है। मान लेते हैं कि इस प्रकार का कोई एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है 0, -1, इसको मैं कह देता हूँ A, ये B है 2, 1 एंड ये C है 0, 3। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको साफ लिख देते हैं थोड़ा सा। इसके निर्देशांक कितने होंगे C के 0, 3। अब ये कह रहा है कि इसका जो इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, AB का मध्य बिंदु मान लिया मैंने P, इसका मान लिया मैंने मध्य बिंदु Q और इसका मान लिया मैंने R। तो इनके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज अर्थात PQR का क्षेत्रफल भी हमको ज्ञात करना है। PQR का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है इसका, और फिर दिए हुए त्रिभुज के पूरे क्षेत्रफल से इसके क्षेत्रफल का अनुपात भी करना है। तो P क्या है, AB का मध्य बिंदु है, तो P के निर्देशांक वो क्या होंगे, AB के निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग, यानी कि 1, 0, तो ये आ गया 1, 0। इसी प्रकार से Q के निर्देशांक, Q में 2 और 0 जोड़ करके मध्य बिंदु का निर्देशांक है, इसलिए 1 + 3/2, यानी कि ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, क्योंकि 3 और 1 4 बढ़ा। अब इसी प्रकार से R के निर्देशांक, R में 0, 0 का जुड़ेगा तो 0 + 0/2 और 3 - 1/2, तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1, क्योंकि 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा और 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा, तो 0 और 1 ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे। 1/2 x1 यानी कि 1 P से आया, सूत्र लिख देता हूँ, चलो मैं एक बार। x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। वैल्यू को मैं थोड़ा सा यहाँ बराबर लगा के भर देता हूँ। x1 यानी कि 1, फिर y2 और फिर y3, 1, 2 - 1, फिर आया x2 यानी कि फिर 1 आएगा, फिर y3 यानी कि 1 - 0, x3 इस बार 0 आ गया तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, पीछे वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1/2 इन ब्रैकेट 1 + 1, तो ये आ जाएगा 1/2 × 2, यानी कि 1 वर्ग इकाई। ये आया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब हमको इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के साथ भी अनुपात ज्ञात करना है, तो इसलिए मैं उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करता हूँ। सूत्र हमारे पास ऊपर मौजूद है। तो त्रिभुज ABC में x1 0 है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। y1 y2 और y3 की वैल्यू कोष्ठक में भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर x2 2 है और y3 - y1 अर्थात 1 हो जाएगा, और x3 फिर से 0 है, इसलिए 1/2 और 3 और 1 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 2 × 4 = 8, तो ये आया 4 वर्ग इकाई।
अब हमको इनका अनुपात ज्ञात करना है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ये आया 1/4, या हम लिख देंगे 1:4। ठीक है। अब चौथे और पांचवें प्रश्न को हम समझा दे रहे हैं, आप इसे हल करेंगे। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में ऋण 4 ऋण 2 फिर ऋण 3 ऋण 5 3 ऋण 2 और 2 3 है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करें, इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसके सभी नाम जो हैं A B C और D दे देते हैं। तब आपको क्या करना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके दोनों को जोड़ लेना है। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात आपको 2 बार जो है सूत्र लगाना है त्रिभुज के क्षेत्रफल का और दोनों को जोड़ लेना है उत्तर को, और वर्ग इकाई में इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब प्रश्न 5 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा है अध्याय 9 में उदाहरण 3, किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभक्त करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष दिए हैं। मान लिया जाए A यहाँ पर है 4 ऋण 6 और B यहाँ पर है 3 ऋण 2 और C यहाँ पर है 5 2। तो माध्यिका क्या होती है, शीर्ष के से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड। मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। तो ये माध्यिका है और ये पॉइंट को मैंने दे दिया है यहाँ पर नाम P नाम दे दिया। तो ये क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। किसका किसका, B और C का। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से इसके दोनों निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा। x1 + x2/2 का फार्मूला लगा करके BC का मध्य बिंदु P लगा दीजिएगा। और जब ये पॉइंट आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल को, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिएगा। और ये कह रहा है कि 2 बराबर त्रिभुजों में विभक्त करता है, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा। त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP, ये त्रिभुज ABP है, ये त्रिभुज ACP है। इनका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा। तो ये बात हमारी सत्यापित हो जाएगी। इसमें पहले आप मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे और फिर जाकर के 2 बार त्रिभुजों का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, तो आप आसानी से कर पाएंगे। आप चाहे तो इस P के निर्देशांक में आपको निकाल कर दे देता हूँ। यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक से P जो है 3 और 2 5, 3 और 5 जुड़ करके 8/2 यानी कि आएगा आपको 4, और ऋण 2 और धन 2 मिलेगा तो 0 आ जाएगा। तो ये P के निर्देशांक मैंने आपको ज्ञात करके दे दिए हैं, क्योंकि P क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए इसके निर्देशांक आपको दोनों को जोड़ के 3 और 5 को जोड़ के 2 का भाग देना पड़ेगा। ऋण 2 और 2 को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 2 का भाग लगेगा तो 0 ही मिलेगा। तो ये हो गया आपका 4 और 0। ठीक है। अब आप आसानी से ABP और त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल और त्रिभुज ACP का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों ही क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। और हमारी ये जो कथन है कह रखा है, माध्यिका किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।